जी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। क्या जरूरी था, कितना जरूरी था यह मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना? और बच्चों के गुण गिनवा रहे थे। बच्चों अनभक्त इडियट, ये बच्चों के गुण है। दरअसल बच्चों के गुण जो होते हैं वो काक चेष्टा, बदो ध्यान, स्वाना निद्रा तथेव च, अल्पहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्ष्मण, ये गुण होते हैं बच्चों के। बताइए। देखिए, आपने जो गुण बताए हैं, मैं इसकी सराहना करता हूं कि वाकई छात्र जीवन का आदर्श नियत और नीति यही होनी चाहिए। लेकिन यह नियत और नीति और कार्यशैली बिगड़ती कब है? जब देश में सरकार उन लोगों की हो जिनके बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। आखिर मोदी सरकार के दौरान शिक्षा का व्यवसायीकरण किसने किया? ना तो कांग्रेस ने किया, ना विजय कौशिक ने किया, ये तो मोदी सरकार ने किया। क्या आज किया? शिक्षा मोदी इतनी सरकार ने महंगी हो बोला गई। था कि जाके संसद में इडियट कहिए बच्चों को। मेरी बात तो सुनिए ना। जब एक एमबीबीएस डॉक्टर को बनाने में कई करोड़ का खर्चा होगा और उसके बाद भी रोजगार नहीं होगा, तो वो डॉक्टर करेगा क्या? इसी तरीके से इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी बहुत मोटा खर्चा है। जो शिक्षा कभी 20,000 रुपए सालाना फीस पर हो जाया करती थी, आज उन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में वो युवा सरकार की आरती तो उतारेंगे नहीं। आज इस देश में जितना भी जो युवा ने क्या किया वो कोचिंग सबके माफिया पैदा सामने था हुआ है, विजय जी। लेकिन इस सुनिए ना, बात से डिनाई नहीं कर मेरी सकते ये बात तो अमर्यादित सुनिए, भाषा थी। इस बात को मेरी एक्सेप्ट बात करना सुनिए ना। पड़ेगा। इस देश में जो कोचिंग माफिया अपने जाल फैला चुका है, जिसके चलते बार बार पेपर लीक होते हैं, उस कोचिंग माफिया को खत्म करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया? आज तक कोई नहीं उठाया। पहली बात, युवाओं की भी एक सीमा है। जब युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार बैठा है और बार बार पेपर लीक होंगे, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन में युवा गाली भी देता है, गलत बातें भी बोलता है। ये दुखद है। लेकिन उनको इस पागलपन की स्थिति में किसने पहुंचाया है? वो मोदी सरकार ने पहुंचाया है। और जब मोदी सरकार ने पहुंचाया है, तो भाई वो छात्र किस पर अपनी भड़ास युवा निकालेंगे? ने गाली दी है और मोदी युवा ने सरकार पर कई निकालेंगे। अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल किया है। वो जंतर मंतर से वो तस्वीरें वीडियो भी देखी है सब। लेकिन संसद की मर्यादा अलग होती है। आप सड़क पे खड़े होकर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेंगे, कोई आपको एक सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप संसद के अंदर खड़े होकर इस तरीके की भाषाओं को प्रयोग करेंगे, उंगलियां उठेगी, सवाल भी उठेंगे और जवाबदेही भी तय करनी अगर पड़ेगी। अगर मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की जनता आक्रोशित है तो ये और वो डिफाइन मुझे करने का गालियां दे तरीका रही है है, सर। सुनिए ये ना, डिफाइन करने का सुनिए ना, तरीका ही नहीं है। वो मुझे गालियां दे रही है और मैं लोकसभा में अगर उनका प्रतिनिधि हूं, तो मैं उनके आक्रोश को व्यक्त करने के लिए कई बार अमर्यादित शब्दों का उपयोग भी कर सकता हूं। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे ये डिफाइन बताइए। करने का तरीका क्योंकि ही नहीं है। वो क्यों शब्द उपयोग युवाओं करेंगे? के हैं। क्यों उपयोग वो करेंगे? शब्द आपको युवाओं पता के। है कितने लाखों जनता आपको देख रही है। आप कहीं ना कहीं सबके लिए सीख है। और इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करके आप दूसरों को क्या बताना चाहते हैं? भाई, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी ने किसी को गाली दी, तो मैं ये तो बताऊंगा कि मोदी जी ने किसी को ये गाली दी। तो जो गाली दी है वो बतानी पड़ेगी, ताकि मैं जनता को ये बता सकूं कि मोदी जी का चाल चरित्र चेहरा ये है। इसी तरीके से छात्र जो आक्रोशित हैं, उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, अगर वो कहीं उल्लेख करना पड़ेगा तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, आलोक वत्सी। हालांकि हम उसके समर्थक नहीं है, लेकिन बताएंगे तो सही ठीक है, कि इन्होंने मोदी बताया है, वो सरकार कह के रहे हैं खिलाफ इन्होंने बताया युवा है। इतना वो आक्रोश गाली में दी है। नहीं नहीं होने क्योंकि वो वाला है। सदन है, हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई आपको सुन रहा है, क्या चल रहा है वो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से भी इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करना है, विजय जी कैसे डिफाइन कर सकता है कोई पार्टी? कैसे? देखिए, मैं तो बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ हम्म। कि अगर उन्होंने संविधान विरोधी कोई कार्य किया है, राहुल गांधी जी ने संसद विरोधी जो कोई कार्य किया है, तो उसके लिए सरकार ऐलान कर दे उनके खिलाफ। मुद्दा यहाँ है कि आज विपक्ष की आवाज दबाने के लिए कभी माइक बंद किए जा रहे हैं, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हम्म। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो छात्र हैं वो इस देश के नागरिक हैं। जब उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ साथ में आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबड़ बुलेट्स चलाई जाती हैं,
या पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये गालियों से छोटी चीज है क्या? गालियों से तो बहुत बड़ी चीज है। तो युवाओं का आक्रोश अगर हम ये देखें कि कहीं ना कहीं सरकार की उन नीतियों के खिलाफ है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया है। ठीक है, विपक्ष का पूरा अधिकार है सरकार को आईना दिखाना, जो आप लोग कर भी रहे हो, लेकिन इस तरीके की भाषाओं को प्रयोग करना सर, थोड़ा मर्यादा में रह के भी चीजों को बता। ठीक है, आपने बोला कि किसी की बात को आपने वहां पे कोट किया, लेकिन वो कोट एक ही टाइम ठीक था। 10 बार उस भाषाओं को प्रयोग करना कैसे जस्टिफाई कोई कर सकता है? नहीं, एक बात को 10 बार कहो, एक बार कहो, सजा तो उतनी है ना। आज जो राहुल गांधी जी पर आरोप लगा रही है भाजपा, वो तो तब भी यही कहती कि एक बार कहा है, ऐसे कैसे कह दिया। तो सरकार मुद्दों से भागती है, मुद्दों की बात नहीं करती, इसलिए राहुल गांधी जी को वही कई मैं बार कह रही हूँ कि करनी पड़ती। सुनिए ना, वही मैं कह रही हूँ कि सरकार को आईना दिखाइए, विपक्ष का काम ही है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन मर्यादा में रह के। अब आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्या छवि आपकी देश में जा रही है, क्या छवि जा रही है? मोदी जी की मर्यादा देखेंगे तो हमारे नेताओं के लिए कभी जर्सी गाय, कभी विदेशी गाय, कभी कुछ। और सीबीआईडी का इस्तेमाल जिस तरीके से अपने विरोधियों के खिलाफ मोदी जी खुलेआम करते हैं, तो मुझे बताइए ना, जब उन्होंने कोई मर्यादा नहीं छोड़ रखी, तो वो कांग्रेस से किस मर्यादा की उम्मीद कर रहे हैं? आप बताइए। सदन के अंदर की बात करी हूँ, सदन के बाहर तो काफी कुछ मोदी को राहुल गांधी ने मोदी को, ये सिलसिला चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए अमर्यादित भाषा को प्रयोग करती है। सदन क्या होता है? सदन के अंदर भाजपा खुद अमर्यादित भाषा का प्रयोग करती है, और भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने का काम राहुल गांधी जी अब कर रहे हैं, तो उससे सरकार बौखलाई हुई है। नहीं, ये तो जरूरी नहीं, अगर वो उस कीचड़ में गिर रहा है तो हम भी उसी कीचड़ में गिर के उसी को उस तरीके से जवाब दे, ये कोई डिफाइन नहीं है। आलोक जी, विजय जी का कुछ और ही कहना है। विजय जी का कहना है आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए ना, उस दिन पाकिस्तान सुधर जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से कई बार देना पड़ता। अगर संसद सत्र ना चल रहा होता तो छात्र संसद की तरफ कूच करके क्या हासिल कर लेते? इस गूंगी बहरी सरकार को कैसे बताते कि भाई हम इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, आप हमारी नहीं सुन रहे? आप क्यों नहीं सुन रहे? किससे जवाब मांगते? सरकार सुन ही नहीं रही थी, तभी उन्हें जितना भी वायलेंस हुआ आप उसका समर्थन करते हैं, जितना भी वायलेंस हुआ आप समर्थन करते हैं, उसका तोड़फोड़ जो हुआ आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं तोड़फोड़ का समर्थन करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। अगर आप कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप तोड़फोड़ का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप अपने राज्यों में क्यों करते हैं? आप अपना मानसिक संतुलन ना खोइए, मेरी पहले बात पूरी हो जाए। आप मेरी मानसिक संतुलन की बात मत करिए। आप सोचिए कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है कि आप कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन के कांग्रेस प्रवक्ता होकर कि आप तोड़फोड़ का समर्थन करते हैं। कुछ आपकी मानसिक संतुलन आप देखिए पहले। चलो आपका सही है तो आप चुप लगाइए, बीच में ना बोलिए। देखिए, अगर कोई डंडा मारेगा पुलिस वाला किसी युवा में, और वो युवा उस डंडे को पकड़कर तोड़ देगा, तो हम इस तरह की तोड़फोड़ का स्वागत करते हैं कि कोई भी जुल्म करे उसका जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार ने जुल्म किया, छात्रों ने अपने तरीके से जवाब दिया। नहीं तो आप समर्थन इस बात का भी करते होंगे, अगर घर में कोई पिता किसी बेटे को मारे तो पलट के बेटे को पिता को ही मारना चाहिए, इसका भी समर्थन ही करते होंगे आप? मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, क्योंकि कोई भी पिता बगैर गलती के नहीं मारता। और यहाँ से सरकार ने बगैर गलती के युवाओं को पीटा था। बिना गलती के क्या? वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्व थे, ये माने या ना माने विजय जी, ये सच्चाई है वहाँ पर। अगर वो जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से कह रहे थे हमारी बातें मान लो, तो प्रदर्शन करने पे लाठीचार्ज नहीं हुई, संसद की तरफ कूच करने के लिए लाठीचार्ज हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए लाठीचार्ज हुआ है। जब कोई सुनेगा ही नहीं, क्या वो कई साल तक बैठे रहते क्या जंतर मंतर पर? आपने वीडियो देखे क्या हुआ था? और जब वो संसद की तरफ चले हैं और पुलिस ने उनके साथ ये बर्बरता की है, उसके बाद सरकार, अरे जब धारा 144 लगी थी, 63 लगी थी, तो क्यों जाएंगे? अरे क्यों जाएंगे? आतंकवादी आप प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कीजिए।
आखिर छात्रों आपकी ने मांगे तोड़-फोड़ प्रदर्शन की के है। तौर पर ही मानी गई है। छात्र गालियां दे रहे थे। ठीक है, आखिरी तो के 10 आपने सेकंड उनकी आलोक मांगे जी। क्यों मान ली? चलिए ठीक है विजय जी, आखिरी क्यों के 10 मान ली सेकंड उनकी आलोक मांगे? जी लास्ट